भारत का एक ऐसा गांव जहां आज भी रहते हैं मंदोदरी के वंशज। इस गांव में आज भी रावण को मानते हैं अपना देवता और मंदिर बनाकर करते हैं पूजा। दोस्तों, आपने समय समय पर रामायण के महान पात्रों के वंशजों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि भारत में एक ऐसा गाँव है जहाँ लोग खुद को रावण की पत्नी मंदोदरी की वंशज मानते हैं? जी हाँ, ये है जोधपुर के पास स्थित मंडोर गाँव, जहाँ लोग रावण को अपना देवता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। मंडोर का नाम रामायण काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ के मंदिरों और प्राचीन बगीचों में आज भी वो कथा जीवित है कि यही स्थान मंदोदरी का मायका था। लोक कथाओं के अनुसार रावण स्वयं लंका से बारात लेकर आया था और यही उसका विवाह हुआ था। विवाह के बाद रावण तो लौट गया, लेकिन उसके कुछ रिश्तेदार यही बस गए। आज के लोग उन्हीं रिश्तेदारों के वंशज हैं और अपनी परंपरा को बड़े गर्व से निभाते हैं। स्थानीय पुजारी बताते हैं कि जब रावण मंदोदरी से विवाह करने आया, उसके साथ कई रिश्तेदार और विद्वान लंका से आए थे। विवाह के बाद रावण तो लौट गया, लेकिन उसके कुछ संबंधी यहीं बस गए और वे आज हमारे पूर्वज हैं। यही कारण है कि जोधपुर के चांदपोल और ब्रह्मपुत्री क्षेत्रों में लगभग 100 परिवार खुद को रावण के वंशज मानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जहां पूरे भारत में दशहरा उल्लास और खुशी का पर्व है, वहीं इन परिवारों के लिए ये शोक का दिन होता है। जवाब है, यहाँ के लोग हर साल दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाने के बजाय रावण की आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। जैसे ही रावण का पुतला जलाया जाता है, ये लोग स्नान करते हैं, नया जनेऊ पहनते हैं और रावण की आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। स्थानीय लोग रावण को सिर्फ लंका का राजा नहीं मानते, बल्कि उसे एक परम विद्वान और शिव भक्त भी मानते हैं। उनका कहना है कि रावण ने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। वो संगीत में निपुण था और त्रिकालज्ञ था। उन्होंने कहा कि रावण का वध एक राजनीतिक और नैतिक कथा का हिस्सा था, लेकिन वे केवल रावण के ज्ञान और भक्ति को ही पूजते हैं। रावण के सम्मान में गांव में रावण मंदिर भी स्थापित किया गया है। इस मंदिर में रावण, मंदोदरी और कुल देवी खरानाना माता की मूर्तियां स्थापित है। यहाँ दीप प्रज्वलित कर उनकी आरती होती है और श्रद्धालु रावण के सम्मान में पूजा करते हैं। कोई मिठाइयाँ नहीं बनती, बल्कि सादे भोजन से दिन बिताया जाता है और इसी पितृ तर्पण के सम्मान पवित्र माना जाता है। यहाँ के बुजुर्गों का मानना है कि रावण का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, शक्ति और अहंकार के बीच एक पतली रेखा होती है। जिसने इस सीमा को लांघा, वही विनाश का कारण बना। यही कारण है कि वो केवल न रावण के ज्ञान का आदर करते हैं, बल्कि उनके पतन को भी जीवन की सीख मानते हैं। साल 2008 में इस समुदाय ने मेहरानगर फोर्ट रोड पर रावण मंदिर की स्थापना की। ये राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जहाँ रावण की पूजा होती है। यहाँ दशहरे के दिन भी रावण के नाम से हवन और पूजा होता है, न कि दहन। इस मंदिर में जय कलेश्वर महायज्ञ के साथ रावण की आरती होती है और उनके नाम से भंडारा भी आयोजित किया जाता है। श्रद्धालु इसे ज्ञान और विवेक की साधना का दिन मानते हैं। समुदाय के युवा कहते हैं कि वे अपनी विरासत को नहीं भूलना चाहते, चाहे आधुनिक शिक्षा और तकनीकी युग में रहे हों। उनके लिए ये परंपरा किसी बुराई का समर्थन नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का सम्मान है। जब उनसे पूछा जाता है कि वे रावण की पूजा क्यों करते हैं, तो उनका कहना है, रावण ने हमें ये सिखाया कि ज्ञान का घमंड भी विनाश लाता है और यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। इस गांव की परंपरा में भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक जीवंत उदाहरण छिपा है। एक ओर रावण बुराई का प्रतीक है, दूसरी ओर वो शिव भक्त और विद्वान भी था। ये अनोखी परंपरा ये दर्शाती है कि हमारे देश में हर कथा के अलग अलग पहलू होते हैं और हम उन्हें अपनी अपनी समझ और सम्मान के साथ मानते हैं। दोस्तों, आप इस समुदाय के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये उनकी संस्कृति और विरासत का सम्मान नहीं है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।